ओके, सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और इससे पहले मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, आप उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये ना जो स्पेसिफिकली बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है, ये अनिलीन के साथ बहुत पूछे जाते हैं, अनिलीन की रिएक्शन के साथ जोड़कर काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो अगर आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप अनिलीन का भी कर लें रिएक्शंस, क्योंकि दोनों की रिएक्शंस ना इकट्ठे पूछी जाती हैं, है ना। तो एक कर लिया दूसरा नहीं किया का कोई फायदा नहीं है, आधा क्वेश्चन निकलेगा आधा क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो चलिए जो भी है आज स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा चार्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं करने को। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये एक डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है ना। क्लोराइड फिलहाल मैंने यहाँ पे ले रखा है। अच्छा चलिए, इसकी ना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है इसकी, वो है फ्रॉम अनिलीन। अनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH3। तो आपने अनिलीन के फ्लो चार्ट में पढ़ा भी होगा, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि आप अनिलीन से डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, NaNO2 और HCl लेना होता है। अब ना ये जो NaNO2 और HCl होता है, ये HONO ही देता है, तो इसको HONO भी दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो इट इज बेसिकली नाइट्रस एसिड। तो NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेना है। अच्छा, रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन में जब NaNO2 और HCl ऐड करते हैं तो वहां से आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है। रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, काफी पूछी जाती है, नेमिंग रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन। तो एक ही तरीका है अनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाने का। ओके, अब इसके ना मैंने कुछ ऑलरेडी रिएक्शन लिखे हुए हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। और जिन बच्चों को ऑलरेडी लगता है कि हमको रिएक्शन ऑलरेडी आती हैं, तो भाई अच्छा होगा कि वीडियो को पॉज करो और ये सारे खुद फिल करो इनके प्रोडक्ट। तो आपको भी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, आपको आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वाकई मुझे कुछ आता है या नहीं। I mean, जो भी है ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस पे। तो देखो, केमिकल रिएक्शन में ना पहली रिएक्शन है कि अगर मैं CuCl और HCl के साथ ट्रीट कर दूं, तो CuCl और HCl के साथ ट्रीट करने पे हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। पर अगर आपने Br ले लिया तो Br के केस में मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपने Cn ले लिया, मतलब कॉपर का सॉल्ट चेंज कर दिया, क्लोरीन अगर आपने लिया है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोबेंजीन, और Cn लिया है तो भाई बेंजीन के ऊपर Cn। बेंजीन के ऊपर Cn का नाम क्या है, IUPAC नेम क्या है, पॉज करो और सोचो। कर लिया पॉज, ठीक है। देखते हैं हमने सही बताया कि नहीं। बेंजोनाइट्राइल इसको कहते हैं, बेंजोनाइट्राइल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ना आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, CuBl, C कॉपर, ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और Cn, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, इन रिएक्शंस को, चाहे आप ये कोई भी रिएक्शन ले लें, इन रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर, SANDM, मैं स्पेलिंग भूल गई, MEYER, हमेशा की तरह मैं स्पेलिंग भूल गई, ठीक है। सैंडमेयर, तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक तो कि मैं स्पेलिंग भूल जाती हूँ। सैंडमेयर रिएक्शन है, ओके। नाउ एक ना ऐसे मिलती जुलती रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे CuCl है पर यहाँ पे सिर्फ कॉपर है ना। तो अगर आपको कॉपर का सॉल्ट दे रखा है तो फिर उसको सैंडमेयर कहते हैं। बट अगर खाली कॉपर है, ओनली कॉपर, तो उस केस में रिएक्शन तो सेम ही चलेगी। लाइक HBr के केस में ब्रोमोबेंजीन, सॉरी हाँ HB, मैं से पहले Cl लिख देती हूँ, Cl और Br। जैसे क्लोरीन के केस में क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन के केस में ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और Cn के केस में बेंजोनाइट्राइल बनेगा। तो रिएक्शन तो सेम है, द ओनली डिफरेंस इज कि इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाता है। अगर खाली कॉपर दे रखा है तो उसको गेटरमैन कहते हैं, गेटरमैन, MANN, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को सिंपली Ki के साथ वार्म कर दिया, तो सिंपली Ki के साथ वार्म करने पे हमें मिलती है आयोडोबेंजीन। इन रिएक्शन से आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए Ki के साथ वार्म करना है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर हमने NaNO2 और HBF ऐड कर दिया, HBF4, तो NaNO2 और HBF4 के साथ हमें मिलता है इसे बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। फर्दर अगर आप इसे हीट कर दें, ये जो बना है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम का जो सॉल्ट बना है, फर्दर हीट करने पे ये आपको फ्लोरोबेंजीन दे देता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगर वाटर के साथ वार्म कर दिया, तो वाटर के साथ वार्म करने पे हमें मिलता है फिनोल, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH, ओके। काफी अच्छी रिएक्शंस है, सिंपल है। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट स्टेप में HBF4, सेकंड स्टेप में NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन।
अच्छा, ये काफी अच्छी रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं, फिनोल, तो यहाँ पे बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। अब कैसे बनता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। आपने लेना है डाइजोनियम सॉल्ट और साथ में फिनोल। फिनोल को ना इस तरीके से लिखना है, ऐसे ऐसे, मतलब इसका पैरा का हाइड्रोजन ओपन हो जाए ऐसे, और यहाँ से ऐसे निकाल देना है। और जो बचा वो देख लो क्या बना। तो क्या बचा, बेंजीन बचा है ना, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और पैरा पे क्या आ गया, OH। इसका नाम होता है, अच्छा अगर आप यहाँ से देखें तो अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, जैसे बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। रिएक्शन का नाम है कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन है ये। तो 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसको बोलते हैं। ये एक ना बेसिकली ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई, तो ये थोड़ा याद रखना, कई बार पूछा भी जाता है। ऑरेंज कलर की डाई होती है, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम है। तो ये अच्छा एक रिएक्शन रह गया यहाँ पर। अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं इथेनॉल और के साथ हीट कर देते हैं, या फिर H3PO2 के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब आपने या तो इथेनॉल के साथ हीट करना है या H3PO2 के साथ वाटर ऐड करना है, तो यहाँ पे मिलती है बेंजीन। एक काम करना है एक टाइम पे, ओके। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की।